नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एमपी खबर को सब्सक्राइब कर लें ताकि मध्य प्रदेश की पूरे दिन की अपडेट आपको एक ही वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हम हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। पीथमपुर की केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक, 3 मजदूरों की मौत। विष्णु के राज्य में कुदरत का बरसा कहर, तो मोहन ने बढ़ाया मदद का हाथ। एमपी के मंत्री विधायकों ने 20 महीने में क्या किए काम, हिसाब लेंगे सीएम मोहन यादव, करेंगे 1-to-1 मीटिंग। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी के घर में चोरी का प्रयास, बदमाशों ने काटे सीसीटीवी के तार। चोर के हमले से नवजात की मौत, एनएचआरसी ने एमपी के स्वास्थ्य विभाग व इंदौर के डीएम से मांगा जवाब। एमपी में बारिश का कहर, गणेश उत्सव की झांकी देखने निकले 2 रिश्तेदार पुलिया पार करते बहे, कई किलोमीटर दूर मिले शव। बीच सड़क कार लगाकर मस्ती से सो गया ड्राइवर, घंटे भर रहा जाम। सड़क हादसों में आया मध्य प्रदेश देश में दूसरे और मौतों में चौथे नंबर पर। मध्य प्रदेश में होगा मंत्रिमंडल विस्तार, अब एमपी आएंगे राहुल गांधी। यहां होगी कांग्रेस के रणनीति ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत। प्रदेश में बारिश का सिस्टम पड़ा कमजोर, 6 जिलों में हुई हल्की बारिश, अगले 3 दिन भारी बारिश से राहत। सत्यनारायण कथा है, अफसर कर्मचारी मौजूद रहे। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर का अजब गजब सरकारी आदेश, नोट से वायरल। अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, जब अधिकारियों ने नहीं सुनी बात तो बीजेपी की पार्षद ने भगवान को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री के मऊगंज दौरे पर हंगामा, पूर्व विधायक के नेतृत्व में हजारों समर्थकों ने किया जोरदार विरोध। हनुमान चालीसा का पाठ होते ही जमकर हुआ पथराव, 2 समुदायों के बीच हुए तनाव में 7 घायल। गाय को बचाने के चक्कर में मां और 12 दिन की उसकी बेटी को कुचला। राहुल गांधी पर बरसे सीएम मोहन यादव, कहा भारत का अपमान करने वालों को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए। एमपी के इस शहर में होगा वोट चोर गद्दी चोर अभियान का समापन, एक मंच पर दिखेंगे कई दिग्गज। एमपी के इस गांव में लोगों ने खुद से की है शराबबंदी, बेचने या बनाने पर लगेगा 50,000 रुपए का जुर्माना। अपनों को मानना है जरा देर लगेगी, डांसर के साथ लेटते हुए एएसआई और कांस्टेबल का वीडियो वायरल, एसपी ने लिया तगड़ा एक्शन। लाश उठाने पहुंची पुलिस के सामने जिंदा हो गया शव, बोला मैं सरपंच हूं साहब। एमपी में राजकीय पक्षियों सहित लाखों परिंदों की जान बचेगी। बिजली कंपनी ने टावर और ईएचटी लाइन पर लगाए बर्ड गार्ड और फ्लैपर्स। मध्य प्रदेश कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, 10वीं पास लड़कियों को मिलेगी आर्थिक मदद। नॉमिनेशन टास्क में कोनिका ने कसा तान्या की मां पर तंज, गौरव खन्ना बोले इतना नहीं गिरना चाहिए था। इंदौर में क्रिकेट खेलकर आने के बाद युवक ने किया सुसाइड। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। पीथमपुर में केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक, 3 मजदूरों की मौत। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पीथमपुर के बगदून थाना क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में गैस का रिसाव होने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। तीनों मृतक फैक्ट्री में ही काम करते थे। मिली जानकारी के मुताबिक घटना के समय तीनों मजदूर फैक्ट्री के केमिकल टैंक की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। तीनों मजदूरों को शव को एमवाय अस्पताल में ले जाया गया। खास बात यह है कि घटना के कई घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। थार एसपी मनोज सिंह ने मामले में पुलिस की टीम को भेजकर जांच के आदेश दिए हैं। विष्णु के राज्य में कुदरत का बरसा कहर, तो मोहन ने बढ़ाया मदद का हाथ। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में बाढ़ से भारी तबाही हुई है, लाखों का नुकसान हुआ है, लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 करोड़ रुपए और राहत सामग्री भेजने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य की मदद करना हमारा दायित्व है। सीएम यादव ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर आगे भी मदद जारी रहेगी। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्यों के बीच सहयोग की भावना पर जोर दिया। विष्णुदेव साय ने इस सहयोग के लिए मोहन यादव का आभार जताया और कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। एमपी में मंत्री विधायकों ने 20 महीने में क्या काम किए, हिसाब लेंगे सीएम मोहन यादव, करेंगे 1-to-1 मीटिंग। दिसंबर 2023 में सरकार बनने के बाद 20 महीनों में मंत्रियों और विधायकों के कामकाज का हिसाब अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेंगे। अक्टूबर से वह 1-to-1 बैठक कर विभागवार समीक्षा करेंगे। इसी आधार पर मंत्रियों के प्रदर्शन और भविष्य का फैसला होगा। मुख्यमंत्री यह भी देख सकेंगे कि विधायकों ने 4 साल पर रोड मैप और विधायक निधि का कितना उपयोग किया है। मंत्रियों से गाँव में रात्रि विश्राम, चौपाल, जिलों के दौरे, अधिकारियों से तालमेल और संगठनात्मक कामकाज की भी जानकारी ली जाएगी। इस समीक्षा से मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में 31 मंत्री हैं, जबकि नियम अनुसार 35 हो सकते हैं। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी के घर चोरी का प्रयास, बदमाशों ने काटे सीसीटीवी के तार।
इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर देर रात चोरी की वारदात हुई। चोर बिजली के तार काटकर सीसीटीवी कैमरे बंद कर घर में घुसे। यह घटना शनिवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच की है। पटवारी के परिवार का कहना है कि बदमाश हथियारबंद भी हो सकते थे। सभी आरोपी बागटांडा के बताए जा रहे हैं, जो शहर में लगातार वारदात कर रहे हैं। राजेंद्र नगर थाना पास ही होने के बावजूद पुलिस को भनक नहीं लगी और 12 घंटे बाद भी उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। चूहों के हमले से नवजात की मौत। एनएचआरसी ने एमपी के स्वास्थ्य विभाग व इंदौर के डीएम से मांगा जवाब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंदौर में एमवाय अस्पताल में नवजात की मौत के मामले को गंभीरता से लिया है। आरोप है कि अस्पताल परिसर में चूहों के हमले से नवजात की मौत और अन्य बच्चों के घायल होने की घटना हुई है। आयोग ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग और इंदौर कलेक्टर को नोटिस जारी कर 10 दिन में जाँच की रिपोर्ट मांगी है। शिकायतकर्ता ने इस घोर लापरवाही, स्वच्छता की कमी और मरीजों की सुरक्षा में नाकामयाबी इसे बताया है। आयोग ने माना है कि यह घटना पीड़ितों के मानवाधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन व स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़ा है का गंभीर उल्लंघन है। एमपी में बारिश का कहर। गणेश उत्सव की झांकी देखने निकले 2 रिश्तेदार पुलिया पार करते समय बहे कई किलोमीटर दूर मिले शव। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में गणेश उत्सव की झांकी देखने निकले 14 वर्षीय दिल सिंह और 18 वर्षीय राहुल उर्फ नतीम पुलिया में बह गए। दोनों के शव पलसूर थाना क्षेत्र में बरामद हुए। 5 सितंबर की रात दोनों दुपहिया वाहन से निकले थे, जो अगले दिन पुलिया पर मिला। तेज बारिश से नदियों में आई बाढ़ को हादसे की वजह माना जा रहा है। बीच सड़क कार लगाकर मस्ती से सो गया ड्राइवर। घंटों भर जाम रहा पूरा हाईवे, शीशा तोड़कर जगाना पड़ा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शिकारपुरा थाने के पास एक कार चालक ने गाड़ी लॉक कर अंदर ही नींद लेना शुरू कर दिया। उसे जगाने की कई कोशिशें की गई लेकिन नाकाम रही, जिससे इंदौर इच्छापुर हाईवे पर करीब 1 घंटे तक जाम लग गया। आखिरकार पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर चालक को बाहर निकाला और थाने ले गई। सड़क हादसों में आया मध्य प्रदेश देश में दूसरे और मौतों में चौथे नंबर पर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश भर में 4.8 लाख सड़क हादसे हुए, जिनमें 1.72 लाख लोगों की मौत हुई। हादसों में तमिलनाडु पहले और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा है। एमपी में ज्यादातर हादसे ट्रैफिक नियम तोड़ने और तेज रफ्तार से हुए हैं। मौतों के मामलों में यूपी सबसे आगे रहा है। हादसे सबसे ज्यादा शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच हुए और इनमें दोपहिया सवार सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। मध्य प्रदेश में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम मोहन यादव अक्टूबर में मंत्रियों और विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इसमें उनके कामकाज और विकास कार्यों की समीक्षा होगी। माना जा रहा है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी है। कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। अब एमपी आएंगे राहुल गांधी। यहां होगी कांग्रेस की रणनीति के ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत। मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी राजनीति का नया केंद्र बन रहा है। हाल ही में बीजेपी ने यहां शिविर किया था और अब कांग्रेस 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक बड़ा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। शिविर में एमपी कांग्रेस के सभी 71 जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। उन्हें संगठन संचालन, बूथ रणनीति, सोशल मीडिया और कार्यकर्ता से तालमेल पर प्रशिक्षण मिलेगा। राहुल गांधी सीधे संवाद कर जिलाध्यक्षों को 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी का संदेश देंगे। यह आयोजन कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान का हिस्सा है, जिसमें जिलाध्यक्षों की पार्टी की रीढ़ मानते हुए उन्हें एआईसीसी के सीधे जुड़ने का अधिकार दिया गया है। शांत वातावरण में होने वाला यह शिविर कांग्रेस को नई दिशा और ऊर्जा देने वाला माना जा रहा है। प्रदेश में बारिश का सिस्टम पड़ा कमजोर। 6 जिलों में हुई हल्की बारिश, अगले 3 दिन भारी बारिश से राहत। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम कमजोर पड़ गया है। अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना नहीं है, सिर्फ हल्की बारिश होगी। अब तक प्रदेश में 40.6 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से ज्यादा है। गुना में सबसे ज्यादा 63.8 इंच और खरगोन में सबसे कम 25.6 इंच की बारिश दर्ज की गई है। सत्यनारायण कथा है, अफसर कर्मचारी मौजूद रहे। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर का अजब गजब सरकारी आदेश, नोटशीट वायरल। भोपाल में पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर संजय मस्के का अजीब आदेश वायरल हुआ है। उन्होंने घर पर सत्यनारायण कथा और प्रसादी के लिए अफसर कर्मचारियों को बुलाने के लिए नोटशीट जारी कर दी। सोशल मीडिया पर यह नोटशीट तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि इस पर किसी अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है।
अधिकारियों को सद्बुद्धि दे। जब अधिकारियों ने नहीं सुनी बात तो बीजेपी की पार्षद ने भगवान को लिखा पत्र। ग्वालियर नगर निगम वार्ड 58 की भाजपा पार्षद अपर्णा पाटिल ने शहर में बढ़ती शराबखोरी और नशाखोरी को लेकर अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने अचलेश्वर महादेव मंदिर को पत्र लिखकर अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। उनका कहना है कि आबकारी विभाग की लापरवाही से सार्वजनिक जगहों पर शराबखोरी बढ़ रही है, जिससे महिलाओं और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में है। ये अनोखी पहल शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री के मऊगंज दौरे पर हंगामा। पूर्व विधायक के नेतृत्व में हजारों समर्थकों ने किया जोरदार विरोध। मऊगंज जिले में सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे और बैरिकेड तोड़ दिए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने उन्हें और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बन्ना ने कहा कि वो किसान, छात्रों, मरीजों और पत्रकारों की आवाज उठाने आए थे और सरकार पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। हनुमान चालीसा का पाठ होते ही जमकर हुआ पथराव। दो समुदायों के बीच हुए तनाव में 7 घायल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के विरोधा गांव में गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ, एक वर्ग विशेष ने लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। इससे दोनों समुदाय में तनाव फैल गया और अफरा तफरी मच गई। घटना में 7 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय विधायक अर्चना चिटनीस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गाय को बचाने के चक्कर में मां और 12 दिन की उसकी बेटी को कुचल डाला। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। रविवार शाम नगतारा गांव में एक यात्री बस ने गाय से बचने के लिए अचानक मोड़ लिया और घर के बाहर बैठी महिला रेखाबाई और उसकी 12 दिन की बेटी को कुचल डाला। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बस चालक छोटू कुशवाहा हादसे के बाद फरार हो गया। कुसाई लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। मोटरसाइकिल सवार को हल्की चोटें आई हैं। राहुल गांधी पर बरसे सीएम मोहन यादव। कहा, भारत का अपमान करने वालों को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को मऊगंज जिले के देवतालाब पहुंचे, जहां उन्होंने 241 करोड़ 33 लाख रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और भूमि पूजन किया। शिव मंदिर में पूजा और बोती जलप्रपात के दर्शन के बाद भव्य जनसभा में पहुंचे तो कार्यकर्ता से उनका जोरदार स्वागत हुआ। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी भारत में रहकर महिलाओं, न्यायालय, सेना और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, जबकि पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। ऐसे नेताओं को भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी पर जनता को गुमराह करने और लोकतंत्र पर सवाल उठाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि विपक्ष में रहकर राजनीति का आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए। उन्होंने हमेशा मर्यादा बनाए रखी। डॉक्टर यादव ने कांग्रेस नेताओं की सूझ को जनता का अपमान बताया और कहा कि जो देश और प्रदेश का नहीं वो जनता के किसी काम का नहीं। एमपी के शहर में होगा वोट चोर गद्दी चोर अभियान का समापन। एक मंच पर दिखेंगे कई दिग्गज। कांग्रेस 12 सितंबर को उज्जैन में बड़ा आयोजन करने जा रही है। इसी दिन किसान न्याय यात्रा और वोट चोर गद्दी चोर रैली का समापन होगा। रैली में सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल, कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। संभावना है कि राहुल गांधी भी इसमें मौजूद रहें। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के बाद अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया, जिसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया। कई जिलों में उन्हें समर्थन मिला तो कुछ जगहों पर विरोध का सामना भी करना पड़ा। अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। डांसर के साथ लूटते हुए एएसआई और कांस्टेबल का वीडियो वायरल। एसपी ने लिया तगड़ा एक्शन। दतिया में सिविल लाइन थाने के एएसआई संजीव गौर और आरक्षक राहुल बौद्ध का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे होटल में महिलाओं के साथ अश्लील डांस करते दिखे। यह पार्टी आरक्षक के जन्मदिन पर हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद एसपी सूरज वर्मा ने दोनों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस की छवि खराब करने वालों को किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमपी के इस गांव में लोगों ने खुद से शराबबंदी की है। बेचने या बनाने पर लगेगा 50,000 रुपए का जुर्माना। देवनाला रैयत गांव की ग्राम सभा ने शराब निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नियम तोड़ने पर 50,000 जुर्माना, नशे में एक्शन, नशे में अपमान करने पर 505 रुपए अर्थदंड तय किया गया है। ग्रामीणों ने अवैध शराब ठिकाने खुद ध्वस्त किए और नशा मुक्त गाँव का संकल्प लिया है। पुलिस ने इस पहल की सराहना की है और बुजुर्गों और महिलाओं ने इसे परिवार और समाज के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है।
लाश उठाने पहुंची पुलिस, सामने जिंदा हो गया शव, बोला मैं सरपंच हूं साहब। सागर जिले की खुरई तहसील में अजीब मामला सामने आया। पुलिस को सूचना मिली कि कीचड़ में एक लाश पड़ी है, लेकिन जब उठाने गए तो वह व्यक्ति अचानक खड़ा होकर बोला मैं जिंदा हूं साहब। पता चला कि वह बरौली ग्राम पंचायत का सरपंच भरत कोरी है, जो नशे में कीचड़ में गिरकर घंटों पड़ा रहा। पुलिस ने समझाइश देकर उसे घर भेज दिया। एमपी में राजकीय पक्षियों सहित लाखों परिंदों की जान बचेगी। बिजली कंपनी ने टावर और ईएचटी लाइन पर लगाई बर्ड गार्ड और फ्लेपर। मध्य प्रदेश में बिजली की ईएचटी लाइनों से टकराकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स और सारस जैसे पक्षियों की मौत रोकने के लिए एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बर्ड गार्ड और फ्लैपर्स लगाना शुरू किया है। ये उपकरण पक्षियों को करंट से बचाते हैं और उड़ान के दौरान चेतावनी देते हैं। अब तक 1000 किलोमीटर लाइन पर 1.5 लाख से ज्यादा बर्ड गार्ड और हजारों फ्लैपर्स लगाए जा चुके हैं। नतीजों में पक्षियों की मौत और बिजली ट्रिपिंग दोनों की कमी आई है। जानेंगे क्या है आज के मध्य प्रदेश के गोल्ड रेट। तो बता दें, मध्य प्रदेश में आज 18 कैरेट सोने का दाम 8,133 रुपए प्रति ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड का दाम 9,940 रुपए प्रति ग्राम है। वहीं मध्य प्रदेश में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत जो है वो 10,843 रुपए प्रति ग्राम है। मध्य प्रदेश कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, 10वीं पास लड़कियों को मिलेगा आर्थिक मदद। मध्य प्रदेश सरकार की कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं पास कर 11वीं में एडमिशन लेने वाली आदिवासी लड़कियों को सालाना 3,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए छात्रा मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी और रेगुलर छात्रा होनी चाहिए। आवेदन के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, जाति व निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पिछली कक्षा की मार्कशीट जैसे डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। इच्छुक छात्राएं शिक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर योजना का लाभ ले सकती हैं। नॉमिनेशन टास्क में कोनिका ने कसा तान्या की मां पर तंज। बिग बॉस में गौरव खन्ना बोले इतना भी नहीं गिरना चाहिए था। बिग बॉस 19 के तीसरे हफ्ते में नॉमिनेशन टास्क का प्रोमो सामने आया है, जिसमें कॉन्टेस्टेंट ने हदें पार कर दी हैं। टास्क में जोड़ियां बनाई गई हैं और घर वाले 19 मिनट तक उनका ध्यान भटकाते रहे। इसी दौरान नेहल चुदासमा ने अभिषेक बजाज को फिर से बैल बुद्धि कहा। बसीर अली ने नगमा पर तंज कसा और रशनूर कौर ने फरहाना पर निशाना साधा है। सबसे विवादित पल तब आया जब कोनिका सदानंद ने तान्या मित्तल की मां पर टिप्पणी कर दी, जिससे तान्या रो पड़ी और कहा कि मां को टास्क में नहीं लाना चाहिए था। इंदौर में क्रिकेट खेल कर आने के बाद युवक ने किया सुसाइड। इंदौर के परदेशीपुर इलाके में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि वह रविवार शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल कर लौटा था। इसके बाद उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर आत्मघाती कदम उठा लिया। आत्महत्या के पीछे कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस छानबीन कर रही है। तो ये थी तमाम जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और डेली की अपडेट लेने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।